वेलकम टू शमिष्ठा कोचिंग सेंटर। चैप्टर हमारा 9 ऊंचाई और दूरी चल रहा है। ये हमारा चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि सन 2023 की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है चैप्टर 9 के अभ्यास प्रश्न, क्या है सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, वह रेखा जो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम अपनी आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको जोड़ती है, क्या कहलाएगी। माने कोई व्यक्ति है, ठीक है, यह हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यह अपनी आंख के द्वारा अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए वस्तु है, इसे अपनी आंखों से देखेगा तो इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, ये है कहने का मतलब इसका। तो इसको क्या कहेंगे भाई, हम इसको हम जो है दृष्टि रेखा कहेंगे या उन्नयन रेखा कहेंगे या ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे या क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसे दृष्टि ही रेखा बोलेंगे। विकल्प नंबर इसका डी सही है। क्यों, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन रेखा जब बनेगी आपकी, मान लीजिए धरातल है, इसके समांतर ये एंगल बनेगा यहाँ पर, तब हमारा उन्नयन रेखा बनेगी, समझे नहीं। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होगी भाई हमारी, ये इसके ऊपर की लाइन जो होगी हमारी, वो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा क्या होगी, ये हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ठीक है। नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज रेखा, ठीक। और इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर या लंब रेखा। तो हमारी ये वाली लाइन बनेगी जिसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का विकल्प क्या हुआ हमारा, डी। इसी प्रकार आता है अगला क्वेश्चन, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा भाई। तो देखिए भाई, अभी बताया था, मान लीजिए ये हमारा कोई भी व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है हमारा। अब इससे क्या कह रहा है, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर हो, वस्तु यहां पर ये वस्तु रखी है, प्रेक्षक की आंख से ऊपर है, स्थित है, तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्षैतिज रेखा जा रही है इसकी आंख से, ठीक है। ये इसकी हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये इसकी लंब रेखा हो गई। तो वस्तु की आंख से ऊपर की ओर स्थित है तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, हमारी क्षैतिज रेखा है और ये आंख से मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। ये क्या कौन सी रेखा है, आंख से मिलाने वाली रेखा, और ये रेखा कौन सी, हमारी क्षैतिज रेखा, ठीक, जिसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उन्नयन कोण बोलते हैं, सबको पता है। अगर अवनमन कोण का बनेगा, अवनमन कोण हमारा यहां पर बनेगा वस्तु के ऊपर, ठीक है नहीं। लेकिन आंख जो हमारी क्षैतिज रेखा है, दृष्टि रेखा है वो, और हमारी क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा कौन सा बनता है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर क्या हो गया हमारा, डी, ये बी, सॉरी, विकल्प नंबर हो गया इसका बी, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की ओर स्थित हो। अब वस्तु कहां पर है भाई हमारी, यहां पर वस्तु ऊपर थी, अब इस वाले क्वेश्चन में कहां पर है, वस्तु हमारी प्रेक्षक की आंख के नीचे स्थित है। मान लीजिए यहां पर प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, ठीक, ये प्रेक्षक खड़ा है हमारा। अब देखिए वस्तु कहां पर है, इसके जस्ट नीचे है, मान लो कहीं बैठा है या कहीं पर है, वस्तु कहां पर है, ये क्या है, हमारी वस्तु है, ठीक है। जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, भाई प्रेक्षक की आंख से जाने वाली ये रेखा है, और क्षैतिज रेखा कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी, ठीक है। क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच, आंख से उस रेखा को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा भाई। देखिए
अगर वस्तु हमारे ऊपर है तब कहलाएगा उन्नयन कोण। वस्तु अगर दृष्टि रेखा नीचे है तब जो एंगल बनेगा हमारा वो ये जो है इस टाइप का बनेगा, ये बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा भाई हमारा? अवनमन कोण। तो इसमें अवनमन कोण का कौन सा ऑप्शन है? ये है ए। तो कौन सा हो गया? अवनमन कोण। अगर वस्तु ऊपर होगी तब कौन सा एंगल बनेगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? उन्नयन कोण। और अगर वस्तु दृष्टि से नीचे है, मान लो कोई व्यक्ति ऊपर से बैठ के नीचे देखेगा तो एंगल बनेगा हमारा अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर के लिए देखेगा तब कोण कौन सा बनेगा हमारा? उन्नयन कोण। ठीक है नहीं? तो इसका विकल्प ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। कौन सा? अवनमन कोण। अगला आता है यदि मीनार की ऊंचाई क्या है? कोई मीनार है हमारी, मान लीजिए मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों बराबर हैं, मतलब ये भी एक्स मान लीजिए, ये भी एक्स मान लीजिए, दोनों क्या है? समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण का बनता है नीचे, ये थीटा आपको बताना है। सही है? तो देखिए भाई, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार। लंब और आधार किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखिए टेन थीटा ऐसे, लंब कितना? एक्स, और आधार कितना? ये भी एक्स है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो कितना आ गया भाई? टेन थीटा बराबर कितना बचा? 1। ये किसकी वैल्यू होती है भाई? ये होती है हमारी टेन 45 की। टेन थीटा बराबर कितना हो गया? टेन 45। टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया? 45। तो कितना एंगल बनेगा भाई हमारा? 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? डी। सही है? तो कोण कितना होगा? 45। ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्या है? 5वां क्वेश्चन है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यह है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है? हम सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे। ठीक, ये मान लीजिए हमारी मीनार है, और ये कितनी दूरी पर है मीनार में? हमारे 100 मीटर दूरी पर है। कितनी? 100 मीटर दूरी पर। उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यह है मीनार का, ये उन्नयन कोण कितना है इसका? 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई h बताना है। ठीक है, तो देखिए a मान लो, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए। तो क्या आता है? त्रिभुज a b c में क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा का मान कितना? 60। लंब कितना हमारे पास? h। आधार कितना हमारे पास? 100। ठीक है, अब देखो tan 60 का मान कितना होता है? स्क्वायर रूट बराबर h अपॉन 100। इसके नीचे 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो h बराबर कितना हो जाएगा भाई? h बराबर हो जाएगा हमारा 100 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना है? 100 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा, 100 स्क्वायर रूट 3 मीटर की। ठीक है नहीं? इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है 6वां क्वेश्चन? 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको भाई? सूर्य का उन्नयन कोण। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। कैसे? 6 मीटर ऊंचा एक खंबा बना लीजिए आप। कितना है हमारा? 6 मीटर ऊंचा है। ये क्या हमारा? धरातल जमीन। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर, ये भूमि है, इस पर कितनी है? 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर है। ये इसकी छाया है, किसकी? खंबे की। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये इसका चोटी है, ये इसका धरातल का है। तो इसका उन्नयन कोण ये आपको थीटा निकालना है। इसे मान लीजिए आप ए बी और ये क्या हो गया? सी।
ठीक है, तो देखिए त्रिभुज सी ए बी में क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसी रहेगा। लंब कितना है आपके पास भाई, 6, आधार कितना है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3, 2 तिया 6, 3 बार कैंसिल हो गया। तो देखिए टेन थीटा इजिकल टू 3 बटे स्क्वायर रूट 3 आया, सही है। अब 3 के लिए हम कितना लिख सकते हैं भाई, इसे हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 3 अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट 3। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा भाई हमारे पास, ये बचेगा, कितना बचेगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये कितने की वैल्यू होती है, ये टेन थीटा इजिकल टू टेन 60 की वैल्यू होती है, कितने की 60, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास भाई 60। तो देखिए 60 कौन से ऑप्शन में है, 60 हमारा ए ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया 60, ए वाला सही हो गया, ठीक है। तो नोट करिए इस वाले क्वेश्चन को भी। अब हमारे विकल्प में विकल्प हमारे कंप्लीट हो गए। अब ऐसे आते हैं इसके अति लघु प्रश्न, अभ्यास प्रश्न के अति लघु। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक, प्रश्न नंबर 1 से 4 तक क्या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो हमने उसमें से जो है एक ही क्वेश्चन आपको कराया है यहाँ पर, और सारे के सारे क्वेश्चन आप बुक से ट्रू फॉल्स तो लगाना है तो लगा सकते हैं। हम जो क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है। भाई मीनार की छाया की लंबाई बढ़ेगी तो उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, ये कह रहा है। तो ये बात क्या है इसकी, फॉल्स, असत्य है, ठीक है नहीं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर सत्य और असत्य है, तो वो आप किताब से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। क्या है देखिए सॉल्यूशन, क्या है भाई, यदि एक मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है जी, ये इसकी क्या है छाया है, ये मीनार हो गई, ये छाया हो गई, ठीक है। मीनार इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है, ठीक है भाई। मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे और छाया कितनी मान लेंगे x, ठीक है। इसे मान लो a b और इसे मान लो c, ठीक है। तो क्या है h अनुपात x बराबर कितना है, स्क्वायर रूट 3 अनुपात 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, h कैपिटल H मान लो, तो कैपिटल H अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 1, ठीक है नहीं। अब देखिए कह रहा है इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, आपको इसका थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा ऐसे रहने दो, लंब कितना है हमारे पास h, आधार कितना है हमारे पास x, ठीक है नहीं। टेन थीटा इजिकल टू h अपॉन x की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, समीकरण 1 से देखिए h अपॉन x की जगह हम स्क्वायर रूट 3 बटे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये लिखना है स्क्वायर रूट 3 बटे 1। 1 से किसी को भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ गया स्क्वायर रूट 3। तो देखिए टेन थीटा इजिकल टू, ये कितने की वैल्यू होती है, टेन 60 की, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 60, ठीक है। ये हमारा फाइनल। अब इससे अगले क्वेश्चन हम हमारा वीडियो देखें, 7वां अति लघु का, अति लघु के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां, जमीन की सतह से, क्या है, जमीन की सतह से कितना 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोर क्षैतिज के साथ 60 अंश पर झुकी है, तो डोर की लंबाई नजदीक मीटर तक ज्ञात कीजिए। आपको डोर की क्या ज्ञात करनी है भाई, लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक धरातल बनाएंगे इसका, सही है। यहां से क्या है, एक पतंग उड़ रही है हमारी,
यहाँ पर है पतंग, ये है पतंग, ठीक है। ये पतंग उड़ रही है, कितनी है, 75 मीटर ऊंचाई पर, जमीन की सतह से 75 मीटर ऊंचाई। यहाँ पर जमीन की सतह है, इससे जो है 75 मीटर ऊंचाई पर, 75 मीटर ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर जमीन से क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। जिसकी डोर क्षैतिज के साथ, इसकी डोर जो है क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। डोर की लंबाई, ये डोर है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको L, वो भी किस में ज्ञात करनी है, मीटर में। इसका नाम रख दीजिए आप A, B और ये हो गया C, ठीक है। तो देखिए भाई, कर्ण और लंब, ये क्या हो गया नीचे हमारा आधार, ये क्या हो गया हमारा AB क्या हो गया लंब, BC क्या हो गया आधार और AC क्या हो गया हमारा कर्ण। तो आप ऐसे वैल्यू देखिए जिसमें कर्ण और लंब आता हो। कर्ण और लंब हमारा किस में आता है, साइन में आता है और कोसेक में आता है, ठीक है। त्रिभुज ACB में, ये क्या बनता है हमारा समकोण 90। ACB में क्या आएगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा की वैल्यू है 60, लंब कितना है हमारे AB अपॉन कर्ण कितना है AC, ठीक है। साइन 60 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 इजिकल टू AB का मान कितना है 75, AC का मान कितना है L। अब क्या करेंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 गुणा L बराबर हो जाएगा 75 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए भाई, जिसका मान निकालते हैं उसके साथ की संख्या दूसरे के बटे में पहुंच जाती है, तो L बराबर 75 गुणा 2 बटे में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट 3 से मतलब अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, L बराबर 75 दूनी कितना होता है 150, ये कितना आएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट 3। देखिए नीचे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3। अब 3 से हम इसे 150 को काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 जीरो ऐसे 50 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो L बराबर कितना आ गया भाई हमारा 50 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्या आ गई हमारी कर्ण की लंबाई, ये डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई कितनी हो गई भाई, डोर की लंबाई कितनी होगी, डोर की लंबाई 50 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। क्या है 8वां क्वेश्चन, एक पतंग 90 मीटर लंबी डोरी से भूमि तल पर स्थित एक बिंदु से बंधी हुई है। यदि डोरी भूमि तल से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है 15/8 है, तो पतंग की भूमि तल से ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको पतंग की जो है ऊंचाई निकालनी है भूमि तल से, ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आप धरातल बनाइए। ये हो गया, यहां से क्या है भाई, एक पतंग यहां से उड़ रही है, डोरी तनी हुई है बिल्कुल, कितनी है 90 मीटर, 90 मीटर। इस डोरी की लंबाई कितनी है भाई 90 मीटर है। तल से एक बिंदु से बंधी हुई है, यहां पर ये बंधी हुई है क्या, पतंग, यह है पतंग, ठीक। थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि यहां से मान लीजिए h ऊंचाई पर उड़ रही है हमारी, कितनी ऊंचाई पर h, इन दोनों के बीच का धरातल का और जो क्षैतिज रेखा है हमारी, इन दोनों का कोण कितना बन रहा है थीटा अंश, ठीक है भाई। जो पतंग की डोरी है वो और जो हमारी क्षैतिज रेखा नीचे धरातल है, इनके बीच का एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है नहीं।
तब पतंग की भूमि तल से ऊंचाई ज्ञात करनी h। ठीक है, तो देखिए हल त्रिभुज, इसका नाम रख दीजिए ए बी और ये हो गया सी। त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा ऐसे रहने दो इजिकल टू लंब कितना है हमारे पास ए बी, आधार कितना है हमारे पास, आधार कितना हमारे पास सी बी, क्या है सी और बी, सी बी। ठीक है, तो देखिए भाई क्या करते हैं हम इसमें, देखिए इसमें एक चीज और कर लेते हैं। अगर हम कर्ण दे रखा है और ये हमारे लिए क्या दे रखा है, लंब, कर्ण और लंब दे रखा है, इससे हम मान निकालते हैं। तो क्या करें भाई, हम टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/8। तो देखिए इसका एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो कितना होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8। हम इसका कर्ण निकाल लें, तो कर्ण कितना निकल के आएगा इसका भाई, कर्ण निकलेगा 15 का 225, 8 का 64, कितना आएगा 9 और 6 8 और 2 कितना निकल के आएगा 289, ये हो गया हमारा 17। ठीक है, अब यहां से हम जो है किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है 10 में ही निकालें हम इसे। ठीक है ना, अब देखिए क्या करते हैं, ये कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है नहीं, साइन थीटा ऐसे रहने दो, लंब कितना है हमारे पास ए बी, कर्ण कितना है हमारे पास ए सी, ए सी। ठीक है, साइन थीटा ऐसे रहने दो, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास h, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की, किसकी चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे जो हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है नहीं, देखिए भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, लंब कितना हो गया हमारा यहाँ पर भाई इस वाले त्रिभुज में 15, कर्ण कितना हो गया 17। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास 15/17। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो रखिए भाई यहाँ पर 15/17 बराबर h/90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा भाई 17 गुणा h बराबर हो जाएगा 90 गुणा 15। ठीक है, जिसका मान निकालते हैं उसके साथ की संख्या दूसरे के बटे में, तो ये हो जाएगा 90 गुणा 15 बटे में कितना आ गया 17। इनकी गुणा कर लो भाई, जीरो ऐसे ही 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नाम कितना हो जाएगा 135 अपॉन 17। 17 से भाग कर लो इसके लिए, 17 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई हमारा, देख लो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 4 68, 17 × 85, 17 छक्का 1 2, 17 7 119, 17 7 119 7 बार चला जाएगा हमारा। फिर लगभग कितना बचेगा, इतना आएगा, इसे हम भाग करेंगे तो 79.48। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है नहीं, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 9 करिए। एक 15 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर सीधा पेड़ है, एक पेड़ है हमारा, कितना है भाई 15 मीटर, ये पेड़ है हमारा 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर सीधा पेड़ आंधी से इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यह आंधी से यहां से टूट गया, ठीक है नहीं, और ये ऊपर का सिरा यहां पर आकर लग गया, ठीक, छूने लगता है और इसके साथ 60 अंश का कोण बनाता है। एंगल कितने का बना रहा है 60 अंश का कोण। जमीन से कितनी ऊंचाई से यह पेड़ टूटा, ये जो है आपको ये बताना है, ये ठूंठ जो है कितना खड़ा रह गया।
सही है। इसे मान लीजिए आप ए बी, वैसे मान लो सी। ये मान लीजिए एच ऊंचाई से टूट गया, कितना एच, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है एच। अब ये ऊपर के लिए बची तो ये कितनी रह जाएगी हमारे पास 15 माइनस एच, कितनी रह जाएगी 15 माइनस के एच, ठीक है नहीं। अब देखो ये यहां से कहां आ गई जमीन पर, तो ये कारण कितना बनेगा इसका, ये भी 15 माइनस के एच बनेगा, क्योंकि यहाँ का सिरा टूट गई तो यहाँ जमीन पर लगा है। ये हमने ए बी का मान कितना माना है एच, बस ए बी सी। अब कर लेते हैं इसे, क्या करते हैं इसके लिए हम कर्ण और लंबे लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी में क्या होगा साइन, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है हमारे पास साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60, लंब कितना है हमारे पास ए बी, कर्ण कितना है हमारे पास ए सी, ठीक है। साइन 60 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 इजिकल टू ए बी का मान कितना है एच, ए सी का मान कितना है 15 माइनस के एच, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा 15 माइनस के एच, और ये कितना हो जाएगा 2h, ठीक है। इसके अंदर गुणा कर दो तो कितना आएगा 15 अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 h बराबर 2h, ठीक है। अंडर रूट 3h के लिए बराबर से उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 बराबर 2h प्लस के स्क्वायर रूट 3h, ठीक है। इसे घुमा दो और h कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा भाई h कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा h बचेगा 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 15 स्क्वायर रूट 3, जिसका मान निकालते हैं उसके साथ की संख्या दूसरे के बटे में पहुंच जाती है। स्क्वायर रूट 3 बटे में कितना आएगा भाई हमारे पास 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इतने मीटर। आंसर को यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहें तो हम इसका परिमेय कर दें, ठीक है, परिमेय करते हैं तब कितना आएगा भाई h बराबर 15 अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इसका परिमेय हो गया। तो ऊपर h बराबर देखो इसके यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 स्क्वायर रूट 3 और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 15 गुणा 3, सही है। 15 दूनी 30 और रूट से रूट कैंसिल कितना आएगा 3। अब अपॉन में कितना बचेगा भाई हमारा, एक बार जुड़ जाए एक बार घटा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई ये कितना है हमारा 30 अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 15 दिया कितना हो जाएगा 45, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 2 का 4 और यहाँ पर 3। अब देखिए भाई h बराबर आंसर तो हमारा ये आ गया, h बराबर कितना आएगा भाई, इसकी गुणा कर लो यहाँ पर, ये बैठेगी हमारी 0 ऐसे उतार लेंगे। अब आएगा 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 सत्ते 21, 3 इकन 3 और 2 हासिल कितना हो गया 5, पॉइंट 3 के बाद 51.960 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 45। नीचे कितना बचेगा हमारा 1, इसे घटा लोगे, कहाँ पर घटाएं इधर घटा लेते हैं 51.96, कितना घटाना है अभी हमें, पॉइंट लगा दो 0 0 5 4, 6 के 6 बचेंगे 9 के 9 पॉइंट होगा 11 11 में 5 जाएंगे 6 रहेगा 4, कितना बचेगा 6.96 बचेगा। तो
लास्ट ऊंचाई कितनी निकल जाएगी? 6.96 मीटर। ये हमारा जो है इस फुट की ऊंचाई निकल जाएगी मीटर में 6.96 मीटर। ये हमारा इसका क्या हुआ? फाइनल आंसर। ठीक है ना, नोट करिए।